प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हाई स्कूल मुख्य वार्षिक परीक्षा 2022 का विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र संपन्न हुआ है और उसमें हमने देखा कि जैसा हमने आपको बताया था उसी प्रकार के ही ऑब्जेक्टिव और प्रश्न यहाँ पे प्रश्न पत्र में शामिल किए गए। तो चलिए यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न थे और उनके आंसर आपको क्या देना था, आइए उसका हम संपूर्ण हल देखते हैं। इसके वीडियो में बताया था कि किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश रहेगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे, वैसे ही प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका सही आंसर आपको देना था हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसके बाद दूसरा था यहाँ पे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जैसा दिख रहा है यहाँ पे सोडियम है और यही प्रश्न हमने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट होंगे। और मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो यहाँ पे यीस्ट इसका आंसर देना था आपको। इसके बाद चौथा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये भी प्रश्न आपको बताया गया था शुक्रवाहिका। इसके बाद लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको कहा भी था, इसे याद रखेंगे, डायोप्टर होगा इसका आंसर। इसके बाद मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो यहाँ पे दृष्टि पटल इसका आंसर देना था। इसके बाद आपको अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर था वह पक्षमापी द्वारा किया जाता है। इसके बाद जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों जीवाश्म ईंधन हैं। इसके बाद चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी प्रश्न थे वैसे ही, और दूसरा प्रश्न था रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें पहला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं कि न्यूलैंड ने खालिस्तान का सिद्धांत दिया, तो यहाँ पे आपको लिखना था अष्टक का सिद्धांत दिया, अष्टक नियम का सिद्धांत। दूसरा प्रश्न था मछली के हृदय में केवल खालिस्तान कोष्ठ होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर देना था आपको 2 कोष्ठ होते हैं। तीसरा प्रश्न था हरे पौधे अपना खालिस्तान बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें आंसर देना था आपको। और इसके बाद वायवीय श्वसन खालिस्तान की उपस्थिति में होता है, इसमें अंतर आपको बताया गया था, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न था जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे खालिस्तान क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो इसका आपको आंसर देना था यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देते प्रतिवर्ती, और इसको आप लिख सकते थे अनैच्छिक क्रियाएं भी लिख सकते थे, और इस तरीके से इसके 2 आंसर हो सकते थे। और इसके बाद छठवां प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम ये बार बार आपको बताया गया था कि निषेचन कहा जाता है। इसके बाद था विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो जैसा कि हम जानते हैं इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और इसके बाद 8वां प्रश्न था खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो इसका आंसर देना था आपको परितंत्र में। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें और भी यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में दिखाई दे रहा है प्रश्न पत्र। तीसरा प्रश्न दिया गया था आपको यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान कीजिए, तो यहाँ हम देखते हैं इसका आंसर कैसे आपको देना था। साधारण नमक का जो सूत्र था वह था NaCl और आयोडीन अधातु तत्व, तो इसका सही जोड़ी थी कि इसको आप लिख सकते थे चमकीला। और इसके बाद तीसरा था मिश्रातु, तो मिश्रातु यहाँ पे आपको देना था इसका आंसर कांसा से मिश्र धातु है। और यहाँ पे पलकों का झपकना, यहाँ पे आपका इसका आंसर देना था प्रतिवर्ती क्रिया से। और यहाँ हाइड्रा में प्रजनन, तो यहाँ पे इसका मुकुलन इसका आंसर होगा। और आनुवंशिक पदार्थ जो है इसका आंसर आपको DNA से देना था। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ पे आपको इसका और स्टेट देना था। और चुंबकीय पदार्थ, तो यहाँ चुंबकीय पदार्थ लोहा होता है, तो इस तरीके से सही जोड़ी के आंसर थे। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ प्रश्न। यहाँ पे आपको चौथा प्रश्न दिख रहा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला था अम्लीय विलयन के pH का मान लिखिए, तो इसका 7 से कम होता है। इस प्रश्न को हमने आपको बताया था, आप देख सकते हैं पूर्व के वीडियो में। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना था, आपने लिखा होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्नेप्स। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से आपको बताया गया था, वैसे ही प्रश्न आए हुए हैं। इसके बाद ये चौथे प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देंगे। और इसके बाद आप आनुवंशिक के जनक का नाम लिखिए, तो इनका नाम था मेंडल, ये भी प्रश्न आपको बताया गया था। इसके बाद लेंस का सूत्र का आपको देना था, तो इसका सूत्र आपको लिखना था स्मॉल लेटर में 1/v - 1/u बराबर 1/f के। इसके बाद अगला था विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ प्रवाह, ये विद्युत परिपथ का अर्थ होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर देना था 2 ध्रुव होते हैं। तो ये थे आपके 1 अंक वाले प्रश्न जो कि पूरे आपके परीक्षा में आए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 2 अंक वाले प्रश्नों में भी बहुत सिंपल प्रश्न दिए गए थे, जैसे कि आपको पूर्व के वीडियो में बताया गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप इनकी तैयारी रखिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कैसा प्रश्न पत्र था, इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन थे और जो कि पूछे गए हैं, और आपको ये सभी इनके वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए थे। इसमें आप देख सकते हैं कि नियम भी बताए गए थे आपको, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम हो, चाहे वो वह विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 2 अवयव के प्रतीक चिन्ह या परितंत्र किसे कहते हैं, या मानव नेत्र का नामांकित चित्र। और यहाँ पे कुछ अंतर भी पूछे जा चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से कोई 3 गुण, अम्ल और क्षार में अंतर भी आपको बताया गया है। ये सभी प्रश्न आए हैं परीक्षा में। और यहाँ पे साबुन अपमार्जक में अंतर, तो ये जाइलम फ्लूएम में अंतर या रक्त लसिका में अंतर, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपने किया होगा, बहुत अच्छा प्रश्न पत्र आपका गया होगा। अगले प्रश्न पत्र में आपको अंग्रेजी के भी इसी प्रकार के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।